अभी एक कोर्ट का फैसला आया है। एक युवक को आजीवन कारावास हुआ है। ये पूरा मामला क्या था? यह सर जी पूरा मामला था 28/3/13 में यह घटना हुआ है। और घटना नदी के पास बेचू चौबे के दक्षिण दिशा में गेहूं के खेत में हुआ है। वहाँ पर यहाँ पहले जब 28/3/13 में रात में किसी व्यक्ति का मेरे भतीजे वीर के मोबाइल पर फ़ोन आया है। फ़ोन सुन करके वो घर से भागता रहा लेकर के कि मम्मी मैं अभी आ रहा हूँ। उसकी माँ ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? उसने पूछा मम्मी किसी का फ़ोन आया है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। तो नहीं, भानु का फ़ोन आया है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। और वो है मोबाइल ले करके अपना चला गया गांव में। काफ़ी देर रात तक घर नहीं लौटा। उसके बाद हम लोग पूरे परिवार लोग उसके मोबाइल पर नंबर मिलाने लगे। नंबर मिलाए तो उसका मोबाइल स्विच बंद बता रहा था। जब स्विच बंद बता रहा था तब हम लोग काफ़ी परेशान हो गए। परेशान हुए, फिर इधर उधर जा कर के दोस्तों यारों में पूछ जांच लगा करने के लिए और रिश्तेदारों में मोबाइल लगा के पूछने लगे कि मेरा भतीजा वीर वहाँ पहुँचा है कि नहीं। तो सब लोगों ने कहा कि नहीं आया है। यहाँ पर मतलब डिटेल सब लोग जवाब देते गए। जब किसी के पास गया ही नहीं था तो वो जाए कहाँ से? वो तो किसी के और पास पहुँच गया था। उसको ले जाके सब लोग नदी के किनारे बेचू चौबे के गेहूं के खेत में वहाँ बहुत ही बुरी तरह से निर्मल हत्या कर दी थी। उसके दोनों पैर के मांस निकाल लिए थे, उसकी दोनों आँख निकाल लिए थे और बहुत ही बुरी तरह से मारे। तो जब हम लोग जा रहे थे थाने में दरखास्त देने के लिए, तभी उसके बाद में देखे कि ये यहाँ पे एक लड़का चिल्लाता हुआ आया कि अब वीर की लाश तो वहाँ पड़ी हुई है बेचू चौबे गेहूं के खेत में। तो हम सब पूरे परिवार लोग के दौड़ते हुए गए, यहाँ से देखे तो बहुत ही बुरी तरह से उसका निर्मम हत्या हो चुका था कि गाद में भी चाकू मारा गया था। दोनों गाद में चाकू लगे थे, सीने पर भी चाकू लगा था और दोनों पैरों का मांस निकाल लिया गया था, दोनों आंखें निकाल ली गई थी। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ से देखे तो गए मोहली रामवीर यादव के लेकर के ना, वहाँ पर एक तहरीर लिखवाए, जो है पेपर खरीदे, सादा सादा पेपर खरीद के और तहरीर लिखवाए। तहरीर लिखवा के ना गए एसओ साहब को दिए। एसओ साहब ने पेपर लिया, पेपर पढ़ के उसके बाद में वहाँ से आए, घटना स्थल पर पहुँचे। घटना स्थल पर पहुँचे तो देखे बहुत ही बुरी तरह से तो निर्मम हत्या हो चुकी है। अब एसओ साहब ने बयान लिया मेरा, तो मैंने एसओ साहब से कहा हाँ, स्कूल जब सब जाते थे तो इन लड़कों में कुछ नोक झोंक पहले से चलता था, लेकिन क्लियर नहीं था कि ये लोग उसकी जान मार देंगे। शंका था, यह लोग आपस में कभी कभी वीर घर पर ही बताता था कि ये ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता था। मैंने कहा बेटे शांत रह, कुछ नहीं होगा, चुप रह। आगे के लिए मुझे ऐसा क्लियर नहीं था कि उसको जान से मार देंगे। अब उसको ये सब बुला के जान से मार दिए और दरोगा जी ने मेरा तहरीर लिखवाया। लिखवा के लाश को भी उठाया और सबको लेके आए, ले गए थाने में। जब थाने में ना गए हम लोग तो वहाँ से फिर लाश भेज दिए, गए बस्ती। बस्ती जब गई तो उसके बाद में हम लोग भी गए। वहाँ से जो है बस्ती से जब लाश से आई तो देखे दरोगा जी के सामने दो मुलजिम को इन्होंने छोड़ चुका था, हरकेश को और हाँ हरकेश को, और इसका एक नाम और है शिवानंद। शिवानंद को दोनों लोग छोड़ चुके थे दरोगा जी। पैसा भी लेके या कैसा भी कारण दो को छोड़ दिए थे और तीन को गिरफ्तार कर लिए थे। तो जब हम लोग बस्ती से वापस आए हैं तो देखे कि दो को इन्होंने छोड़ दिया और तीन को जो है कैप्चर कर रखे हैं। तो मतलब दाबिश बनी दरोगा के ऊपर। जब दाबिश बनी दरोगा के ऊपर तब दरोगा जी वहाँ से गए हैं
तब सबको गांव से पकड़ के फिर उन दोनों को भी लाए हैं। हरकेश, जितेंद्र, भानु, अभिषेक, शिवानंद, यह साजिश रच करके पांचों मिल करके और मेरे भतीजे की हत्या कर दिए हैं। अभी 21 तारीख जनवरी में फैसला हुआ है, जिससे जिला संत कबीर नगर के कोर्ट साहब ने एक को मतलब निर्दोष उसे छोड़ दिया है और एक को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। हम इस कोर्ट से संतुष्ट हैं भी और नहीं भी हैं, और 3 को उन्होंने ऐसे ही बरी कर दिया कि 3 को हम जानते ही नहीं हैं कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। 3 के बारे में वैसे ही उन्होंने छोड़ के, अब पेपर में जब मैं देखा या इंटरनेट पे देखा तो मैंने सोचा कि इन 3 को भी मुक्त कर दिया गया है, यानी छुट्टी दी गई है। सारी फाइल क्लोज करके और बंद कर दी गई है, और हम इस पर मानेंगे नहीं। हम इसको कागज़ पूरी पाने के बाद हम आगे तक जाएंगे, इसको लेकर के ना आगे तक जाएंगे, और हमारा यही उम्मीद है कि आगे की अदालत हमको न्याय देगी, और हम इसी उम्मीद पे जो है अभी लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे। यह नहीं पता है कितने आगे भी पहुंचेंगे।